अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रफ़शा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है और इसमें इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन बीइंग्स का बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट कॉजेज देखे थे जो ह्यूमन बीइंग्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी के लॉस पे अकर हो रहे हैं। ठीक है, उसमें मेजरली हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग को स्टडी किया था और वो मैंने आपको कहा था कि ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोगों ने देखा कि इतने लॉसेस हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉजेज स्टडी किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि अब इन कॉजेज को ओवरकम करने के लिए कुछ रेमेडीज भी तो करनी चाहिए ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें, यहाँ की स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनके लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कंजर्वेशन करनी है बायोडाइवर्सिटी की। कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो अब ये एक बहुत ज़्यादा मेजर ग्लोबल कंसर्न है। ठीक है, थ्रू आउट वर्ल्ड ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अब एक मेजर कंसर्न है ताकि हम लोग इकोसिस्टम को मेंटेन रखें और इसमें ज़्यादा हर्डल्स और ज़्यादा डिजास्टर्स अगर ना हो। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोगों ने इकोसिस्टम को भी मेंटेन रखना है। तो फिर बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, इनकरेज किया है नेशनल पॉलिसी मेकर्स को, यानी कि जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको इनकरेज किया है कि वो कुछ सेट करें, कुछ सेट बनाएं रूल्स के। ठीक है, ताकि वो किन के रूल्स, कौन से रूल्स हों जिससे हम लोग स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, इनकरेज किया है नेशनल पॉलिसी मेकर्स को ताकि वो रूल्स बनाएं स्पीशीज की प्रोटेक्शन के लिए और फिर लोग उनको पढ़ें और उनसे गाइडेंस लेके प्रोटेक्शन के कुछ रेमेडीज करें। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स फेस करता है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस है बायोडाइवर्सिटी की होती जा रही है। ऑल्दो कि ये बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट है स्पीशीज़ की, एनिमल स्पीशीज़ की, प्लांट स्पीशीज़ की, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा थ्रेट्स फेस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। ठीक है, और इसमें ग्रेटेस्ट कंसर्न किस चीज़ का है, लॉस ऑफ हैबिटेट, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हैबिटेट लॉस मेजर कंसर्न है बायोडाइवर्सिटी के लॉस में। और ये किस वजह से कॉज होता है, एक तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि पोल्यूशन की वजह से बहुत होता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स बनाना शुरू हो जाते हैं लोग और स्पीशीज को दूसरे एरियाज पे पहुंचा देते हैं जो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता और वहाँ पे उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कॉजेज ये भी है कि इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से वही बात है कि हाउसेस बनाना शुरू कर दी हैं, बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी हैं और जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, इसमें पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो दूसरा इसका कॉज क्या है, लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं। ये तो कह लें कि मेजर कंसर्न भी है पाकिस्तान का कि यहाँ पे बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पे कोई कंजर्वेशन मेजर्स नहीं ली जा रही अभी तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से कंजर्व करना है और जो पढ़े लिखे लोग यहाँ के नहीं है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हंटिंग करते हैं और उनको नहीं पता कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करना है और वो अपना काम करते हैं और उनको कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं है। ठीक है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी में लॉसेज आ रहे हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, एक है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ये तो आपने सुना होगा, WWFP। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इनकी काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है किसके साथ,
पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ और कुछ नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ मेजर्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ मेजर्स लेना स्टार्ट किए, कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट किए ताकि बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर कर सकें। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसको एब्रिविएट करके लिखा हुआ है IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWFP। इनकी काफ़ी कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ दूसरे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है। इसके बाद IUCN ने क्या किया है, फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में क्या बताया हुआ है, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में बताया हुआ है। पूरी प्रॉपर लिस्ट बनी थी कि कौन कौन से स्पीशीज़ इंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और कौन से थ्रेट में है, वो भी वही है स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तो प्रॉपर लिस्ट बनाई गई थी। फिर उसके बाद क्या किया गया था कि काफ़ी पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स किए गए थे एनवायरमेंटल वर्क के लिहाज से पाकिस्तान में किए गए थे, ताकि स्पीशीज़ को और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्व किया जाए। अब हम वो थोड़ा सा वर्क देख लें, या कुछ जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने अप्लाई की थी वो सारे प्रोजेक्ट्स हम देखने लगे हैं, ठीक है। अब एनवायरमेंटल वर्क की कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जो पाकिस्तान में कैरिड आउट किए गए थे, ताकि हम लोग कंजर्व कर सकें स्पीशीज़ को और उनके हैबिटेट्स को, यानी कि नेचुरल जो उनका हैबिटेट है उसको हम लोग कंजर्व कर सकें। सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, 1980s में की थी IUCN ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी। क्यों की थी? इस स्ट्रैटेजी का ये मकसद था कि इसमें हम लोग कंजर्वेशन करते थे पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इस वजह से रन की गई थी ताकि हम लोग कंजर्वेशन कर सके पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। सेकेंड आती है हमारे पास UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। ये पाकिस्तान ने साइन की थी 1997 में। ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी ताकि अगेंस्ट द डैमेज इन द पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स, यानी कि पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत और ड्राई लैंड्स खुश्की वाले जो एरियाज होते हैं, उधर जो गुर्बत थी, इसके अलावा वहाँ पे जो डैमेजेस कॉज हो रहे थे इन खुश्की वाले एरियाज में, ड्राई लैंड्स में, उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रीटी की गई थी। ट्रीटमेंट के तौर पे ये वाली स्ट्रैटेजी या ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। थर्ड प्रोजेक्ट की बात करें, थर्ड आता है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट किया गया था 1991 में इन पलास वैली इन KPK। ये जो पलास वैली है इसको वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का पाकिस्तान का, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान की कह लेंगे रिच अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, वन ऑफ द रिचेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उधर की जो बायोडाइवर्सिटी की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। चौथा हमारा आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। सुलेमान रेंज चिलगोजा फॉरेस्ट जो है ये लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट है थ्रू आउट वर्ल्ड, ठीक है, जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। 1992 में WWFP ने ये स्टार्ट किया था कंजर्वेशन प्रोग्राम इस वाले फॉरेस्ट का, ठीक है, ताकि इधर की भी स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। नंबर 5 आता है नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के देखें तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का हैबिटेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। अब उनका सर्वाइवल भी अंडर थ्रेट है। तो NACP ये भी एक प्रोजेक्ट है WWFP का, उसने क्या किया है, उसने ये प्रोग्राम रन किया था, ये प्रोजेक्ट रन किया था और वो सक्सेसफुल रहे थे कि उन्होंने बैन इम्प्लीमेंट किया था, बैन ऑन हंटिंग दी स्पीशीज़। वहाँ पे लोग जो हंट करते थे इन स्पीशीज़ को, उस पर बैन लगाने में ये सक्सेसफुल रहे थे। NACP जो कि एक प्रोजेक्ट है WWFP का, उन्होंने ये प्रोजेक्ट रन किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP। चित्राल की बात करें तो ये एक रूट आता है बर्ड्स की स्पीशीज़ का, वहाँ पे ये माइग्रेट करते हैं। बर्ड की स्पीशीज़ उस एरिया से, उस रूट से
ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं, ठीक है, चित्राल वाले एरिया से, वहाँ पे भी बर्ड्स की बहुत ज़्यादा हंटिंग होती थी, ठीक है। तो WWFP ने यहाँ पे भी एफर्ट स्टार्ट किए कि इन एरियाज में हंटिंग का प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और फिर ये एफर्ट्स सक्सेसफुल भी रही थी, यहाँ पे हंटिंग को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तान मारखोर। हजरंगी नेशनल पार्क, ये एक कोयटा के पास ये लोकेट है। ये वाला जो नेशनल पार्क है ये सिर्फ वाहिद चिल्तान मारखोर का हैबिटेट रह गया है, ठीक है। चिल्तान मारखोर एक स्पीशी है, उसका सिर्फ ये वाहिद एरिया रह गया जो उसका हैबिटेट है, ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट है। तो उस पर भी WWFP ने मैनेजमेंट की है, प्लान ऑफ द वर्क। तो उस पर भी WWFP ने काम करना शुरू कर दिए उसको ही प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। लास्ट में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो था बैन ऑन गेम्स। कुछ फॉरेनर्स आते थे, नॉर्दर्न एरियाज में आते थे और वहाँ पर गेम्स खेलते थे और जिसमें वो बियर्स को यूज करते थे। WWFP ने इसमें भी बैन लगाया कि इस तरह के इलीगल प्रैक्टिस पे को ना किया जाए, ठीक है। ये टोटली इलीगल है। एक तो वो गेम्स खेलते थे, ऊपर से दूसरे कंट्री में आके दूसरों के बियर्स यूज करके गेम्स खेलते थे, तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस थी। तो इस पे भी WWFP ने बैन लगाया था। तो ये थी कुछ प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में रन किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। अब हमें पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा लॉस आए हैं, है ना। तो इस वजह से अब कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें जो पाकिस्तान में बहुत कम रह गई हैं, वो भी अनकरीब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो वो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो सबसे पहले इंडस डॉल्फिन देखें तो अकॉर्डिंग टू WWFP ने रिकॉर्ड किया है कि इंडस रिवर में सिर्फ इंडस डॉल्फिन की 600 एनिमल्स रह गए हैं इस स्पीशीज के, ओनली 600 एनिमल्स। और फिर इंडस रिवर में इतने कम रह गए। और देखें ये बुक काफ़ी देर पहले पब्लिश हुई थी, तो उस वक्त ये इतना रिकॉर्ड किया गया था। तो आप देखें अब कितना ज़्यादा लॉस हो गया होगा इस नंबर पे भी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन किस वजह से डिक्लाइन हुई है? एक तो वाटर की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा पोचिंग कहते हैं हंटिंग को, इंडस डॉल्फिन की बहुत हंटिंग की जाती थी, और तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। ये जो मेजर कॉज है हर एक की स्पीशीज के लॉस का मेजर कॉज यही है, हैबिटेट लॉस। नेक्स्ट आता है मार्को पोलो शीप खंजराब नेशनल पार्क और उसके इर्द गिर्द के एरियाज में ये वाली शीप ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। इसका नंबर भी लास्ट 2 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया। डिकेड्स का मतलब होता है लास्ट डिकेड, 1 डिकेड होता है लास्ट 10 ईयर्स। तो लास्ट 20 ईयर्स में देखें तो इसका नंबर भी बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है। इस पे भी WWFP ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया ताकि इसकी कंजर्वेशन की जाए। थर्ड आता है होबारा बस्टर्ड। ये एक बर्ड होता है जो कि फ्लाई करता है, माइग्रेट करता है पाकिस्तान में, ठीक है, दूसरे कंट्री से आता है और ये सेटल होता है चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट में, यूजुअली इन विंटर सीजन, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आना शुरू हो गया क्योंकि ये फॉरेन कंट्री से आता है, तो वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग करते हैं। और दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो हैबिटेट का लॉस है, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है इसके हैबिटेट की। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। और आज के टॉपिक में याद करने वाला है ये जो अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की गई हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। ये आपने सिर्फ MCQs के लिए तैयार कर लीजिएगा। इसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे मैंने आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज का बताया पाकिस्तान में, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करने, पेपर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। और आज हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब आपको बताऊंगी इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट याद करना है, कौन सा टॉपिक किस लिहाज से याद करना है। वैसे तो मैंने आपको साथ साथ भी बता दिया था, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी एक मरतबा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में पूछें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।